Hello dear students, welcome to my classroom. Let's do science worksheet number 15 sent by Directorate of Education GNCT of Delhi. You have to submit this worksheet on 20th November. Before starting the worksheet, do mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. The topic of the worksheet is natural indicators around us. हमारे आसपास जो भी indicators हैं, natural indicators मतलब जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी substance एसिडिक है या बेसिक है, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर, जो इंडिकेट करे, जो बताए. तो उनके बारे में हम इस वर्कशीट में स्टडी करेंगे. So indicators, special type of substances which are used to test whether a substance is acidic or basic is called indicator. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें ये हमारी हेल्प करे टेस्ट करने में कि हमारी जो चीज़ है, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर. बट हाउ दीज डू सो, पर ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं? ये सॉल्यूशन का कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक. सो बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस. So the natural indicators. Now natural indicators क्या हैं? Naturally occurring substances which are used as indicators are called natural indicators. Examples हैं हमारे पास turmeric, litmus, चाइना रोज़ पेटल्स में गुड़हल का जो आप फूल होता है वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है. हल्दी भी एक इंडिकेटर है. और एक लिटमस पेपर आता है जो लाइकन्स से बनता है. लाइकन्स क्या है? लाइकन्स एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसमें एल्गी और फंगस दोनों इकट्ठे रहते हैं. उन्हें हम कहते हैं लाइकन्स. ये दोनों मिलकर क्या बना होते हैं? क्या नाम है उनका? लाइकन्स. तो लाइकन्स से बनता है लिटमस. सो फर्स्ट इज लिटमस, अ नेचुरल डाई. लिटमस एक नेचुरल डाई है, नेचुरल इंडिकेटर है. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन. तो जो लैब्स में भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो है लिटमस. इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर. तो पेपर की फॉर्म में भी ये होते हैं. एक पेपर रेड होता है और एक ब्लू होता है. सो रेड एंड ब्लू. अगर हम इसको मैं कलर की फॉर्म में आपको दिखाऊंगी तो एक हमारे पास रेड लिटमस पेपर है एंड द अदर इज़ ब्लू लिटमस पेपर. तो जो रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं टेस्ट करने में कि द सब्सटेंस सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक. तो रेड लिटमस पेपर अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इनटू ब्लू कलर. तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा कब? जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे. तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने इसको डिप किया तो जो ये रेड लिटमस पेपर है ये चेंज हो जाएगा इनटू ब्लू. और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो जो हमारा ब्लू लिटमस है वो चेंज हो जाएगा रेड में. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक. राइट. नेक्स्ट इज टर्मरिक. इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड. आपने वैसे भी देखा होगा अगर बाई चांस आपकी शर्ट पे कभी सब्ज़ी का दाग लग जाए तो वो येलो कलर का है और अगर आप उस पर सोप लगाएंगे तो वो चेंज हो जाता है इनटू रेड. सो टर्मरिक इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. तो इससे पता चलता है कि जो सोप है वो क्या है? बेसिक. क्योंकि जब भी वो सब्जी का दाग जो है उसको रेड में चेंज कर देती है, येलो को रेड में चेंज कर देती है, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो बेसिक है. और अगर वो येलो ही रहे तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है. इसको आप घर पे भी पेपर को बना सकते हैं. आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेनी है. हल्दी को वाटर में डिज़ोल्व करना और उसमें पेपर डिप कर देना अच्छे से और पेपर को फिर ड्राई होने के लिए हम 1 डे के लिए रख देंगे. उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी, जैसे आपने नमक का सॉल्यूशन बनाया या शुगर का सॉल्यूशन बनाया उसमें आप डिप करके देखिए और फिर आप उसको लेमन जूस पे डिप करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट इज चाइना रोज़. गुड़हल चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन. जैसे ही आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो जो सॉल्यूशन है वो डार्क पिंक हो जाएगा. ठीक है.
और अगर आप इसको बेसिक में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर तो सॉल्यूशन ग्रीन हो गया तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर वो डार्क पिंक हो गया इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। Then is acid rain. What is acid rain? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in rain drops. तो जब भी रेन होगी और इस रेन में तीन मेन गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर मिक्स हो तो जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बन जाएगा जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो उस रेन को, जिनमें ये एसिड प्रेजेंट हो, उस रेन को हम कहेंगे एसिडिक रेन। और एसिड रेन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। कौन से पोल्यूटेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एसिड रेन डैमेज कर देती है बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल येलो हो गया है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। प्लांट्स और एनिमल्स को डैमेज करती है और स्किन कैंसर भी कॉज करती है। देन आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? दैट आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स। ये आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Naturally occurring substances which are used as indicators are called natural indicators. एग्जाम्पल ज़रूर देंगे, टर्मरिक एंड लिटमस, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो ग्रीन कलर में, ग्रीन। तो बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन बना देता है। टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड। रेड, येलो से रेड हो जाएगा। हल्दी येलो होती है, वो रेड हो जाएगी। कब? जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन? रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में, उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम उसको रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा। बट अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इट टर्न्स ब्लू। यहाँ से आप लिख सकते हैं इट टर्न्स ब्लू। द थ्री मेन गैसेस दैट कॉजेज एसिड रेन। तो तीन कौन सी गैसेस हैं जो एसिड रेन कॉज कर रही हैं? दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों गैसेस हैं जो एसिड रेन कॉज करती हैं। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट के साथ जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट आई है वो है आपकी एसएसटी की वर्कशीट। सो लेट्स डू इट। So social science worksheet number 16. Again you have to submit this on 20th November and the topic is air. The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. तो एक जो अर्थ को एक तरह से एक ब्लैंकेट ने पूरा सराउंड किया हुआ है, उस ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये हमें एयर प्रोवाइड कर रही है सांस लेने के लिए और प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम सन की, जो सन है उसकी हार्मफुल रेज से ये हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन सी है वो हार्मफुल रेज? यूवी रेज। सो इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर वी वुड बी बेक्ड ड्यूरिंग द डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज। तो अगर एयर एटमॉस्फेयर की लेयर हमारे अर्थ के अराउंड नहीं होती तो हम पूरी तरह से जल जाते सन की रेज से, और नाइट में हम सन नहीं होता तो हम पूरी तरह से जम जाते, फ्रीज कर जाते। सो दस द एटमॉस्फेयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो रहने लायक है। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो हम एयर सांस लेते हैं जब हम, तो उसमें बहुत सारी गैसेज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, पूरी एयर हम इनहेल करते हैं। तो मेजर गैसेस जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं दीज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द थ्री मेन गैसेस. So nitrogen is present in the 78%, oxygen is 21% and carbon dioxide is 0.03%. कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है? 0.03%. जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है, जो ग्रोथ में हेल्प करती है प्लांट्स की और
ट्रीज़ की ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर पे है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए फॉर ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो. Both humans and animals take oxygen and release carbon dioxide. In contrast, trees and plants take carbon dioxide and release oxygen. In this way, the balance of atmosphere remains. अब plants को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, और वो हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन. तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है. तो इसलिए इम्पॉर्टेंस है हमारे ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा. अगर हम ट्रीज़ को काटते रहेंगे तो जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. सो वी शुड नॉट कट द ट्रीज़, अदरवाइज जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ती जाएगी, और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए. यहाँ पे आपको ग्राफ की फॉर्म में दिखाया हुआ है, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.03%, आर्गन इज़ 0.9%, और बाकी की जो गैसेस है वो 0.4% है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बताई गई है. कार्बन डाइऑक्साइड एन इम्पॉर्टेंट गैस है. क्यों इम्पॉर्टेंट गैस है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप करती है. अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जो सन से हमारे पास यहाँ पे हमारी अर्थ है, तो यहाँ से सन की रेस आएंगी. तो जब सन की रेस हमारी अर्थ पर पड़ती है तो वो अर्थ को हीट अप कर देती है, अर्थ को भी गर्म कर देती है. और जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उनमें से जो रेज़ निकलती हैं वो हैं इंफ्रारेड रेज़, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IR रेज़. तो सन बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसमें से IR रेज़ जब निकलती हैं तो वो अर्थ पर जब पड़ेंगी तो अर्थ को भी गर्म कर देंगी, और अर्थ जब गर्म होगी तो इसमें से भी IR रेज़ निकलनी शुरू हो जाएगी. अब कार्बन डाइऑक्साइड का रोल ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट. एनवेलप में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या फ़र्क पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सभी रेज़ को वापस स्पेस में नहीं जाने देती, कुछ रेज़ को वो एटमॉस्फेयर में ही रोक लेती है. अब इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ने जो रेज़ थी, जो सन की हीट रेडिएशन थी, जो हीट थी, उसको ट्रैप कर लिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. अब अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन के कारण, तो इससे क्या प्रॉब्लम है कि जो रेज़ स्पेस में जा रही थी वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में ही वापस आ रही हैं, और हमारी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. अब इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल मीन्स अर्थ, वार्मिंग मीन्स गर्म होना. अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस है कोल्ड एरियाज़ में वर्ल्ड के, वो मेल्ट कर रही है. उसके मेल्ट होने से सी का लेवल बढ़ रहा है, और सी के लेवल बढ़ने से जो कोस्टल एरियाज़ है उनमें फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं. सो इस कारण जो हमारा क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. तो ये आप यहाँ से लिखेंगे, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो दिस इज एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर? अर्थ टेम्परेचर क्यों है? इसलिए है बिकॉज when the level of carbon dioxide in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. तो आप ये इसका आंसर लिखेंगे. So this is answer number 2 and this is called global warming. Fill in the blanks. Trees and plants release. Trees और plants कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. डैश गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो यू विल राइट ग्लोबल वार्मिंग. Because of global warming, Earth's atmosphere is temperature is increasing. Then is match the column.
Nitrogen is 78%, oxygen is 21%, carbon dioxide is 0.03%, argon is 0.93%, and all other gases is 0.04%. राइट सो दिस वॉज योर SST वर्कशीट. आई होप आपको दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी. सो प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you.